मैं डॉक्टर चंचल कराड़िया, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और ये समस्त कण गतिमान होते हैं। इन गतिमान कणों की गति की प्रॉपर्टी को जिससे साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें कि प्रकाश के डुअल नेचर पर आधारित है, जिसमें कि प्रकाश एक कण की भांति भी व्यवहार करता है और एक वेव की भांति भी व्यवहार करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रकाश को पार्टिकल की तरह कंसीडर करती है और इसके काइनेटिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। इसके अनुसार ऊर्जा प्रत्येक कण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण साथ कंटिन्यूसली ना होकर ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा h के बराबर होती है। उसी तरह वेव मैकेनिक्स में प्रकाश को के वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानकर उसके काइनेटिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। आगे पढ़ने से पहले हम वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या टर्म्स हम काम में लेंगे आगे, उनके बारे में पहले वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्ट है वेवलेंथ। जब प्रकाश गमन करता है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो दो क्रमशः उच्चिष्टों के मध्य की दूरी या दो क्रमशः निम्निष्टों के मध्य की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी यूनिट मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, एंगस्ट्रोम में हो सकती है। एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, ये एक वेव एक पॉइंट से कितने टाइम्स निकलती है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति कहते हैं एक वेव एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने टाइम निकलती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज और म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। फिर है वेलोसिटी, जिसे हम सी कहते हैं। ये एक सिंगल वेवलेंथ द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। सी इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा यहाँ वेवलेंथ है और म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है। प्रकाश की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से है वेव नंबर, इसे म्यू बार से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी वेव्स पास हो रही है एक सेकंड में, उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर की दूरी में एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है उसे हम वेव नंबर बोलते हैं। ये लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी इकाई होती है पर सेंटीमीटर या पर मीटर। वेव फंक्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, यानी किसी भी एटम में अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को मालूम करना हो तो उसे हम वेव फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। इसको साइज और डिनोट करते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब जिसमें कि हम निर्देशांक उसकी स्थिति को व्याख्या करने के लिए काम में लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, जिसे हम ब्लैक बॉडी जिसमें कि ऐसा माइथेटिकल बॉडी, ऐसा काल्पनिक बॉडी जो कि उस पर जो सभी विकिरणों को, सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले और सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर दे। सभी विकिरणों से मतलब है कि सभी वेवलेंथ वाली विकिरण का उत्सर्जन कर ले समान रूप से उन सभी वेवलेंथ वाली विकिरण का अवशोषण कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये तो एक आइडियल कंडीशन है। इसकी व्याख्या, इसको दिखाने के लिए न्यूमर और प्रिग्यूशन ने कर्व खींचे एनर्जी और लैम्डा के बीच में और रिलेशन बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है। तो उसने डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व खींचे। उसने देखा कि जैसे ये 1250 पे है, ये 1750 पे है और ये 2000 केल्विन टेम्परेचर पे है। एनर्जी और लैम्डा के बीच में उसने कर्व खींचे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हर एक कर्व में क्या होता है, हमें एक लैम्डा मैक्सिमम मिलता है।
जैसे ये यहाँ पे है, ये लैम्डा मैक्सिमम है। ये लैम्डा मैक्सिमम क्या है कि जहाँ पर वो बॉडी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन का या तो उत्सर्जन कर रही है या अवशोषण कर रही है। तो ये लैम्डा मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे ये लैम्डा मैक्सिमम कम लैम्डा मैक्स की तरफ खिसक रहा है। जैसे यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम ये था, यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये था, यानी कम लैम्डा मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए इसने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए और आगे ये किस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आइडियल ब्लैक बॉडी जो कि सभी विकिरणों को समान रूप से अवशोषित कर ले और सभी वेवलेंथ वाले विकिरणों को समान रूप से उत्सर्जन करे, ये एक काल्पनिकता है। यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी 1 होगी। एब्जॉर्बिविटी मतलब अवशोषणांक 1 होगा, लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी जिसमें कि एक शून्य में जाके एक होल बने, पर ऐसा होता नहीं है। आइडियल एब्जॉर्बिविटी उसकी डाइवर्ट हो जाती है 1 से।